वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम गैर अब्बास है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है और आपसे इतनी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का हमारा टॉपिक है MTA 401 लेक्चर नंबर 25। आपने अगर हमारा लेक्चर 23 और 24 नहीं सुना तो इस के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, तो आप उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज क्या है, फोर्स मोशन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, कंसीडर ऑन एल सी सीरीज सर्किट इन विच ई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये लेक्चर नंबर 24 के ही रिलेटेड है। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको 24 लेक्चर लेना ज़रूरी है। डिटरमिन चार्ज Q of t on the capacitor t greater than 0 if it initial charge is Q naught। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या होगी, एक Q naught होगी। एंड इफ इनिशियली देयर इज नो करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, और हमारे पास करंट क्या हो गया, जीरो हो गया है क्योंकि वो कह रहा है नो करंट है। सोल्यूशन, since LC series circuit there is no resistance, therefore L R dq और dt is equal to 0, so that differential equation become, जैसे हम लेक्चर नंबर 23 24 में बनाते हैं, L वहाँ पे M होता था तो L d स्क्वायर Q ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर C D, और यहाँ पे जो डी क्यू ओवर डी टी था वो नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। द इनिशियल कंडीशन फॉर द सर्किट आर, वो हमारे पास Q ऑफ 0 इज इक्वल टू Q नॉट दिया है और देर इज नो करंट, तो I ऑफ नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमें गिवन है। दस वी सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं। पहले हम x को इज इक्वल टू ई की पावर mt करते थे, अब हम q के करेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया, इसकी लेक्चरी इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ से देखें lm इज इक्वल टू 1 माइनस ये जमा का था 1 ओवर सी, तो इधर माइनस का 1 ओवर सी बन गया, तो m और l इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके तकसीम हो गया, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एल सी हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट क्यों लिया है कि हमने इनका क्या कहते हैं रूट्स निकाले हैं। तो हमारे पास प्लस माइनस 1 ओवर सी अंडर रूट और आयोटा आ गया। अगर हम देखें तो इसके रूट्स जो है ना कम्प्लेक्स हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 कॉस यहाँ पे t हो गया, यानी कि जो एंगल यूज हुआ, और प्लस C2 साइन, और ये एंगल यूज हो गया 1 ओवर एल सी, इसका अंडर रूट। अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन हम इसमें पुट करेंगे। Q ऑफ 0 इज इक्वल नॉट है, Q नॉट है, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q नॉट, तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई Q नॉट। अब इसमें हमने इस इक्वेशन में हमने Q नॉट की वैल्यू यानी कि C1 की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद आगे इसका यानी कि C2 हमने निकालना था, तो वो सिंपल से मैं इधर ही बता देता हूँ आपको। ये हमारे हैंड आउट्स में है, इसका हमने डेरिवेट लिया QD और QT, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेट आ गया। अब Q नॉट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो C2 ओवर एल सी का अंडर रूट 0 मान गया, तो ये जब उधर जाएगा तो हम सारा 0 आ जाएगा, तो इस वजह से ये 0 मान गया। तो आज जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। देयरफॉर इसका जो यानी कि जनरल सोल्यूशन है वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, होपफुली ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको देखने से ही समझ आ जाएगी क्योंकि हम पीछे इसका बहुत कर चुके हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड चार्ज QT ऑन द कैपेसिटर ऑन द LRC सर्किट सीरीज सर्किट। देन L हमारे पास दिया गया है, R हमें दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और C दिया गया है, और E ऑफ T दिया गया है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई हैं, Q नॉट दिया गया है यानी कि ये, और I नॉट इज इक्वल टू 0 दिया गया है। एज वी नो डैट LRC सर्किट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो LRC सर्किट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है, हम लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस कर चुके हैं। पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पे हमने L की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास C की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी, E ऑफ T की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, इसका इशारिया ख़त्म करके बेटा 100 हो गया, ये 10 हो गया, और इसका यानी कि इशारिया ख़त्म किया तो ये वाली कंडीशन बन गई, और इनका सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई। आप देखें 1 और 4 है,
इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन बन गई। आप पुट क्या करेंगे, वही एक्सिलरी इक्वेशन के लिए q इज इक्वल टू ई की पावर m की फर्स्ट डेरिवेटेड, ये फर्स्ट डेरिवेटेड, ये सेकंड डेरिवेटेड, तो एक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बन गई, m2 प्लस 40m प्लस 4000 इज इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें कि हमने सिर्फ यानी कि ए बी सी जो है उसकी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद m इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस माइनस 60 आयोटा आ गया, ये हमारे पास m आ गया। अब देखें आयोटा है तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री यानी कि कम्प्लेक्स रूट है, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो हमारा बनेगा q ऑफ t इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 20 t c1 cos 60 t प्लस c2 sin 60 t। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम पुट करते हैं, q ऑफ 0 इज इक्वल टू q नॉट है, ये हमें गिवन है। तो c1 प्लस ये कैसे निकाला है, हम पीछे लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे निकलता है। तो c1 या q नॉट आ गया, यहाँ पे हमने q नॉट यानी कि c1 की वैल्यू पुट कर दी, वो आ गई q नॉट, और बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे आ गई। और अब इसके यानी कि c2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन टेकिंग डेरिवेट। अब देखें e की पावर माइनस 20 था तो माइनस 20 स्टार्ट में आ गया, यानी कि इसमें फार्मूला लगा है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एजेड, फिर फर्स्ट एजेड और सेकंड का डेरिवेटिव। तो सिंपल सी यानी कि कैलकुलेशन किया हमने, ये डेरिवेटिव हम पीछे बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और अब ये क्यू नॉट क्यू प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो वहाँ से हमने c2 की वैल्यू फाइंड कर ली। पीछे हम इसको डीपली डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए इतना नहीं बता रहा। पुटिंग वैल्यूज पर हमने वैल्यूज पुट के कर दी, यानी कि c1 की वैल्यू पुट कर दी, c2 की वैल्यू पुट कर दी, तो q नॉट e की पावर माइनस 20 ये कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन आ गई। इसका भी सोल्यूशन हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड स्टेडी स्टेट सोल्यूशन q ऑफ p। ये जो है ना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। q p यानी p का क्या मतलब है, पार्टिकल सोल्यूशन है, एंड स्टेडी स्टेट करंट इन एन LRC सीरीज सर्किट व्हेन द इम्पल्स वोल्टेज इज, ये हमें गिवन है। तो इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो LRC सर्किट की हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है, तो ये इसका जो ई नॉट साइन गैगा आर टी दिया गया है वो इसके राइट साइड पे आ जाएगा। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या जूम करते हैं कि एक्स, पहले हम एक्स पी करते थे, यहाँ पे हम क्यू पी करेंगे। तो क्यू पी इज इक्वल टू ए साइन गैगा आर टी प्लस बी कॉस आर गैगा टी। तो इसकी हमने सिंपल डेरिवेट लिए हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटेड, ये सेकंड डेरिवेटेड। आप इजी देख सकते हैं कि ये माइनस क्यों आया, कॉज की वजह से आया है। और ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है इसमें हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से हमारे पास ए और बी यानी कि दो इक्वेशन बन के आएंगी। एक इक्वेशन ये बन गई, यानी कि इसमें साइन आर टी कॉमन आ गया, इसमें कॉज आर गैमा आर टी ये कॉमन आ गया। तो इसमें आपने सब्स्टिट्यूटिंग की, यानी कि हम पीछे इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इतना नहीं बता रहा। इस तरह आ गया हमारे पास। अब देखें साइन आर टी और ये साइन आर टी कैंसिल हो गया, तो ये वाली इक्वेशन के साथ इसके इक्वल यानी कि राइट साइड पे क्या आ गया, ई ऑफ नॉट आ गया, और इसके राइट साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। ये देखें हमारी ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद अब इनको हम थोड़ा सा तरतीब दे के लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर ए का कोफिशिएंट है तो इस ए को भी हम पहले लिख लेते हैं। इसका ए के पहले लिख लिया, 1/c कॉमन ले लिया, तो इस तरह हमने इनमें से ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास बी ये आ गया 9, इसको हम ए में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इस तरह की शेप का बन जाएगा कि गैमा आर ओवर एल स्क्वायर यानी कि एम आर स्क्वायर माइनस 3 एल सी प्लस 1/c स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड सिंप्लीफाई यील्ड्स। अब ए की वैल्यूज हम इस बी में पुट कर देते हैं, बी में पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इफ़ वी वांट द नोटेशन, अब हम नोटेशन फाइंड करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि x इज यानी कि कैपिटल X हमारे पास क्या है, L गैमा माइनस 1/c गैमा, और x स्क्वायर हमारे पास ये वाली रकम बन गई।
और z हमारे पास ये रकम बन गई, और z का स्क्वायर लें तो हमारे पास इस तरह की शेप बन गई। देन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, यानी कि इसको हमने ना शॉर्ट कर लिया है, ई नॉट एक्स हो गया और गैमा जेड स्क्वायर हो गया, और b हमारे पास ई नॉट आर और गैमा जेड स्क्वायर हो गया। देयर फॉर द स्टेडी स्टेट चार्जेस, तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया क्यू ऑफ टी इज इक्वल क्यू पी टी, यानी कि पार्टिकल सोल्यूशन ई नॉट एक्स यानी कि कैपिटल एक्स ये वाली C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यूज पुट कर ली, तो हमारे पास ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई है आई पी, यानी कि आई पी क्या होता है, करंट वाला होता है, ई नॉट ओवर जी आर जेड साइन गैमा आर गैमा टी माइनस एक्स ओवर जी, क्योंकि एक जी कॉमन ले लिया तो जी स्क्वायर था, तो हमारे पास अकेला जी बच गया, कॉस आर टी गैमा आर टी ये बच गया। नोट दैट द क्वांटिटी एक्स, ये क्विज के तौर पे, आर एल गैमा माइनस वन ओवर सी गैमा इज कॉल्ड द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, ये क्विज हो गया, यानी कि क्विज में पूछा जा सकता है। तो क्वांटिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट इज द कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये क्विज में पूछा जा सकता है। बोथ ऑफ रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस आर मेजर्ड इन ओम, किस में मेजर्ड होते हैं, ओम में होते हैं, ये भी क्विज के तौर पे पूछा जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो कमेंट करके मैं लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।